तो बाकी सब लोग की क्लास चल रही है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे, कुछ मेहुल ने किए थे, कुछ और भी क्वेश्चंस थे, तो मैं उन्हीं को एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। सर एक आपने सर पॉइंट एंड कार्टेशियन सिस्टम की क्लास में बोला था कि अगर n लाइंस है तो वो एक प्लेन को मैक्सिमम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो भी कर देता हूँ। यस सर, सर निकल तो गया था सर उसका, पर पक्का नहीं कि यही है। ओके ओके। एक क्वेश्चन था, मेहुल ने शेयर किया हुआ था। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन था। आई थिंक टेक्सचुअल एक्सरसाइज का डाउट रहा होगा। मेहुल, तुम हो क्लास में? यस सर। तो क्वेश्चन था, रेक्टेंगल ABCD has its side AB parallel to line y equal to x। तो सिचुएशन ऐसी है कि मान लो एक 20th क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज टेक्सचुअल एक्सरसाइज का था कि गेम का, कि कहाँ से दिया था क्वेश्चन है तुमने? नहीं नहीं, ये तो सर टेक्सचुअल का है। टेक्सचुअल एक्सरसाइज का कौन सी एक्सरसाइज का? T1। ये जो स्ट्रेट लाइंस का मेरे ख्याल फर्स्ट का है। ठीक है, क्वेश्चन 20। एनीवे, तो बोला गया रेक्टेंगल ABCD हैज इट्स साइड्स AB पैरेलल टू y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x लाइन मान लो ये है, तो सॉरी y इक्वल टू x लाइन के पैरेलल कोई साइड है, तो मैंने बोला y इक्वल टू x ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। और इसके पैरेलल कोई लाइन है, कहीं पर भी हो सकती है। इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, कहीं पर भी हो सकती है, ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। फिर बोल रहे हैं कि such that the vertices A, B and D lie on y equal to 1, x equal to 2. A lies on y equal to 1, B lies on x equal to 2 and D lies on x equal to -2। तो चलो हम ये तीन जो लाइंस बोल रहे हैं इनको फिगर आउट करते हैं। एक लाइन की बात कर रहे हैं y equal to 1, तो ले लिया y equal to 1, मान लो ये y equal to 1 है, और x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 लाइन ऐसे मान लो, ये x इक्वल टू 2 लाइन है। ऐसे x इक्वल टू -2 लाइन यहाँ कहीं है मान लो, ऐसे ये x इक्वल टू -2 लाइन है। रफली एज्यूम कर रहे हैं ये x इक्वल टू -2 है, ये x इक्वल टू 2 है, और ये y इक्वल टू 1 है। तो जो A वर्टेक्स है वो पहली बात ये दे दिया ना कि रेक्टेंगल का AB जो साइड है वो y इक्वल टू x के पैरेलल है, तो इसके पैरेलल है। तो इसके पैरेलल किसी लाइन पर A वर्टेक्स जो है y इक्वल टू 1 पे लाई कर रहा है। तो भाई या तो A इसको ले लें हम, या तो इसको ले लें। मेरे पास अभी तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये या तो ये, क्योंकि y इक्वल टू 1 पर लाई कर रहा है और y इक्वल टू x के पैरेलल कोई लाइन पर है, तो कोई एक ले लिया अभी इस डायग्राम पर। अच्छा, A ले लिया मान लो। फिर B के बारे में बोला, B एंड D लाई ऑन x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2। अब A यहां है तो B x इक्वल टू 2 पर लाई करेगा, तो x इक्वल टू 2 ये है। तो चलो मैंने बोला कि सुइटेबल मेरे लिए ये है कि इसको हटा दो। वन सेक, और B हमने ले लिया x इक्वल टू 2 लाइन पर, ये पॉइंट ले लिया मान लो। दिस इज नॉट दिस वन, ये ले लिया। ले लो किसी को भी। इस B को हमें यहां लेना पड़ेगा, ये इसको आगे एक्सटेंड करेगा, तो थोड़ा सा मैं इस लाइन को चेंज कर रहा हूं। लो भाई, ऐसे ले लो, सो दैट मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए। ठीक है जी। तो A यहां हो गया और B यहां हो गया, ये B हो गया, A एंड B आ गया। अब C कहां है? तो C के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, बट D के बारे में इंफॉर्मेशन है कि x इक्वल टू -2 पर लाई कर रहा है D। तो D लाइज ऑन x इक्वल टू -2। तो पहले तो AB ड्रॉ कर दो, AB ड्रॉ कर दिया, एंड D
इधर कहीं होगा ऐसे, थोड़ा सा इनको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा सो दैट वो मेरा स्क्रीन के अंदर ही सारा कुछ आए। तो यहां ले लिया x इक्वल टू, और इसको भी यहां ले लो रफली, x इक्वल टू -2। ये b है, और d हमारा बोल रहे हैं कहां पर है, तो x इक्वल टू -2 पर। तो यहां से पहली बात तो AD परपेंडिकुलर टू दिस होगा, तो यहां से मैंने इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी जो यहाँ कहीं मान लो मीट कर रही है इसको, ठीक है। ऐसे B से परपेंडिकुलर एक ऐसा होगा। अब आप समझ गए होंगे कि कहीं यहाँ से ऐसे एक लाइन होगी, ऐसे वो मीट करेगी, तो वहां पर कोई पॉइंट C होगा। अब वो सब कहानी खत्म है, अब आपको वर्कआउट करना है, तो कैसे करेंगे ये सोचो आप। देखो मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि ये लाइन को हम कुछ एज्यूम कर लेंगे, जैसे इस लाइन को एज्यूम कर लेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी मान। अब ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये ए पॉइंट को हम लेंगे c माइनस 1 कॉमा 1, या 1 माइनस सी कॉमा 1, 1 माइनस सी कॉमा 1। बी पॉइंट को क्या लेंगे, तो बी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है, तो 2 कॉमा c प्लस 2। बी आ गया, ए आ गया, एक पैरामीटर भी हमने यूज किया। और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है -2 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा आप देख लो, तो x कोऑर्डिनेट -2 होगा, y कोऑर्डिनेट फॉर इंस्टेंस मैंने y ले लिया सपोज करो। तो ऑब्वियस सी बात है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन y एंड c, हाउ, बिकॉज दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप 1 है, स्लोप इज 1 फॉर दिस लाइन, तो स्लोप इज -1 फॉर दिस लाइन। तो यहां से आपके पास आएगा y माइनस 1 अपॉन -2 -1 प्लस c, -2 -1 -3 प्लस c, c -3 इज इक्वल टू -1। तो यहां से हमारे पास में जो आंसर आ रहा है वो देखो, y माइनस 1 की वैल्यू क्या आई, 3 माइनस सी, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस सी। तो ये आ गया तुम्हारा -2 कॉमा 4 माइनस सी। अब देखो ये 3 पॉइंट्स के वर्टिसेस क्लियर हैं, कौन कौन से, ये पॉइंट, ये वर्टेक्स क्लियर है, ये वर्टेक्स क्लियर है, ये वर्टेक्स क्लियर है, और ये जिसका लोकस चाहिए, लेट द सी हैज वर्टेक्स h कॉमा k, लेट सी हैज कोऑर्डिनेट h कॉमा k, वर्टेक्स c का कोऑर्डिनेट मान लिया, पैरेललोग्राम वाला रूल यूज किया, तो h क्या होगा, तो h होगा x कोऑर्डिनेट ऑफ, ये d है, x कोऑर्डिनेट ऑफ b प्लस b माइनस a, एक्स बी प्लस एक्स बी माइनस एक्स ए, क्या आ जाएगा भाई, b का x कोऑर्डिनेट -2 है और b का x कोऑर्डिनेट 2 है, -1 माइनस सी। तो ये एक्चुअली ये दोनों तो कैंसिल हो गया, c -1 हो गया, और k क्या आ गया, k। तो k निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट ऑफ b प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ b माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ a, y d क्या है, y d, b का y कोऑर्डिनेट 4 माइनस c आ गया, और b का y कोऑर्डिनेट c प्लस 2 आ गया, माइनस a का y कोऑर्डिनेट 1 आ गया, आया कि नहीं। तो यहां से आ गया तुम्हारा 5, 4 प्लस 2 माइनस 1 इज 5, तो k इक्वल टू 5 है, h वेरी कर रहा है, इसका मतलब है कि द वर्टेक्स लोकस ऑफ द वर्टेक्स c क्या है, लोकस ऑफ c इज अ स्ट्रेट लाइन। इज दैट क्लियर, एक बार चेक कर लो बेटा, कहीं पर कोई अगर इश्यू है, एरर है तो बता दो मुझको।
सोचने का तरीका यही होगा, हो सकता है कहीं कोई कैलकुलेशन एरर हो तो आप मुझे बता सकते हो। क्लियर है सर। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो और था वो था नंबर स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 18, 14 एंड 18 गेम 2 का। तो स्ट्रेट लाइन गेम 2 क्वेश्चन नंबर 14 एंड 18। तो क्वेश्चन आपके पास गेम होगी, वहां से रेफर कर लेना, मैं स्ट्रेट अवे सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इनफैक्ट 14 के साथ साथ 13 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, तो आपने 13 नहीं पूछा, वो थोड़ा सा नहीं मैंने कर लिया था सर। गुड गुड वेरी। कौन सी गेम करा रहे हो? गेम टू स्ट्रेट है? हाँ हाँ हाँ, देखो गेम 2 क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग दोबारा ट्राई कर लेना 13 को, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो पूछ लेना फिर से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। गेम क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया, अ वेरिएबल लाइन थ्रू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से पास करने वाली एक वेरिएबल लाइन है। वेरिएबल लाइन का मतलब है कि उसका पॉइंट अगर फिक्स कर लिया तो क्या वेरी करेगा, स्लोप वेरी करेगा। तो एक तो ये बोल रहे हैं कि ओरिजिन से पास करने वाली एक लाइन है, 0 0 उस पर एक पॉइंट हो गया, और ऑब्वियसली उस लाइन, अगर ये लाइन वेरिएबल है मतलब इसका स्लोप मतलब एंगल थीटा वेरी कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है, तो मैंने थीटा ले लिया, एंगल थीटा इज अ पैरामीटर, और ये ओरिजिन से पास कर रही है। और बोल रहे हैं कि ये लाइन कट्स 2 लाइंस, ये 2 लाइंस को कट कर रही है एट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। तो मान लो एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, कोई भी 2 लाइंस हो सकती हैं, उनका इक्वेशन दिया हुआ है इन्होंने कि A1x प्लस B1y प्लस C1 0 को P पर कट कर रही है और Q पर कट कर रही है एक दूसरी लाइन को, जिसका इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 0। जनरल दिया हुआ, आपको हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दें ABC की, A1 B1 C1 की, तो ज्यादा कंड्यूसिव हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला कि सच दैट एक कंडीशन दी हुई है कि ऑन इट टेकन अ पॉइंट R, इस वेरिएबल लाइन पर एक R पॉइंट ले लिया, कहीं पर भी ले सकते हैं, R की वैल्यू यहाँ, R पॉइंट यहाँ लेने वाले, कहीं पर भी हो सकता है इस लाइन पर R। मान लो उसका कोऑर्डिनेट है x, y, such that show that locus of R is also a straight line if क्या दिया हुआ है, if A plus B upon OR is equal to A upon OP plus B upon OQ, ऐसा दिया हुआ। A और B क्या है, तो A और B कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, A एंड B आर फिक्स्ड कांस्टेंट्स, जो गिवन है आपको उसके बारे में वरी नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ A और B की बजाय कैपिटल A कैपिटल B ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिक्स्ड कांस्टेंट्स है। अब देखो यहाँ सिचुएशन क्या है, एक वेरिएबल लाइन है, O से पास कर रही है, O से ही डिस्टेंस की बात हो रही है, देखो OR, OP, OQ अलॉन्ग द लाइन। तो ऑब्वियस बात है कि आपको सबसे पहली चीज दिमाग पर स्ट्राइक करनी चाहिए कि पैरामीट्रिक फॉर्म इज गोइंग टू बी मोस्ट यूजफुल। अब OR डिस्टेंस को हम अगर मैं R ले लूं, ये डिस्टेंस को R ले लूं, तो X का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, अगर इसको मैं R बोलूं R, तो व्हाट इज X, तो डेफिनेटली X हो जाएगा R cos थीटा और Y हो जाएगा R sin थीटा। मानते कि नहीं मानते, जल्दी बोलो। और इस वेरिएबल लाइन का इक्वेशन भी हमें लेना चाहिए, तो x अपॉन cos थीटा, x माइनस 0 बाई cos थीटा इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन sin थीटा इक्वल टू R।
पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो P और Q पॉइंट इस तरह से ले सकते हैं। अच्छा, यही R पॉइंट अगर P पे चला जाए तो ये वाला पॉइंट R cos थीटा R sin थीटा सेटिस्फाई करेगा इसको, और उस केस में R की वैल्यू OP के इक्वल हो जाएगी। तो क्लियरली R becomes OP if R cos theta R sin theta satisfies L1 lies on L1। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? ये R डिस्टेंस तो चेंज होगी ना, जैसे जैसे R पॉइंट मूव करेगा R चेंज होगी। जब R P पर चला जाएगा तो इस लाइन L1 को सेटिस्फाई करेगा और उस समय R की वैल्यू OP के इक्वल हो जाएगी। तो अगर मैं इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई कर दूं तो हमें मिलेगा A1 टाइम्स R cos थीटा प्लस B1 टाइम्स R sin थीटा प्लस C1 0, और यहां से R की जो वैल्यू मिलेगी, R की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी क्या, R टाइम्स A1 cos थीटा प्लस B1 sin थीटा इज इक्वल टू माइनस C1। तो R की वैल्यू मिल गई या A1 cos थीटा प्लस B1 sin थीटा अपॉन माइनस C1 इज 1 by R। तो 1 by R क्यों, दैट इज 1 by OP। ये बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि हमें 1 by OP चाहिए, 1 upon OP की वैल्यू चाहिए मुझे, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। इस एग्जैक्टली इसी तरह से आप समझ चुके होंगे। Similarly, I can say that A2 cos theta plus B2 sin theta upon minus C2 is equal to 1 by R। अगर R cos थीटा R sin थीटा Q पॉइंट पर चला जाए, मतलब इसको सेटिस्फाई कर जाए, एंड दैट इज 1 by OQ। अब आप ये जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन में 1 by OQ और 1 by OP की वैल्यू प्लेस कर दो, तो आएगा यहां से सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 आपको मिलेगा A प्लस B अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू A टाइम्स 1 by OP की वैल्यू है A1 cos थीटा प्लस B1 sin थीटा अपॉन माइनस C1, एंड 1 by OQ की वैल्यू है B टाइम्स A2 cos थीटा प्लस B2 sin थीटा अपॉन C2 नेगेटिव। देयरफॉर अब यहां देखो जरा से, हमें इस पॉइंट का लोकस चाहिए था, इसका x और y में रिलेशन चाहिए था, और वो x और y में रिलेशन अब आपको दिखना चाहिए। कैसे? x है r cos थीटा, y है r sin थीटा। अगर ये r इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो इधर एलसीएम वगैरह ले लेना, C1 C2 एलसीएम हो जाएगा और उससे इधर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? तो आपके पास आएगा क्या, C1 इंटू C2 इंटू A प्लस B इज इक्वल टू R इधर मल्टीप्लाई हुआ तो A माइनस A टाइम्स A1 x R cos थीटा इज x प्लस B1 y माइनस B टाइम्स AC2 ऐसे BC1 टाइम्स, हाँ जी बोलो, A2x प्लस B2y। तो इसके बाद बाकी सब चीज बिल्कुल क्लियर है। देखो A1C2 A1C2 टाइम्स x प्लस BC1 A2 टाइम्स x, ये हो गया तुम्हारा, मतलब x कॉमन ले लो ना, तो सम कांस्टेंट टाइम्स x आ गया पूरा।
दिस टाइम्स एक्स आ गया। ऐसे y वाला टर्म भी कर लो, तो AC2B1 टाइम्स प्लस BC1B2 टाइम्स y plus C1 C2 into A plus B equal to 0. Definitely it is a linear equation in x and y. x और y में एक linear equation है, तो it is clearly a straight line. तो जो इसका लोकस भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा अगर वो कंडीशन फॉलो हो रही है तो। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? मेहुल 14th क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसके बाद आते हैं 18th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18th जो है वो क्या था? तो 18th क्वेश्चन वाज ये, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर था, इस वजह से शायद हो सकता है तुम लोग ना इंटरप्रेट कर पाए। हाँ क्या हुआ, कुछ बोल रहे थे तुम लोग? 18th क्वेश्चन में क्या दिया? If the distance of any point xy from origin, distance of xy from origin जिसको आप बोल रहे हो dxy is defined as mod x plus mod y, ये इक्वल टू है, यहाँ पर माइनस नहीं है। वैसे आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है? कन्वेंशनली डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन किसी पॉइंट का होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट बोल रहे हैं कि मान लो हम डिस्टेंस फॉर्मूला चेंज कर दें और हम इसको ऐसे लिख दें कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस फॉर्मूला एज्यूम कर लें, मान लो किसी यूनिवर्स में ऐसा डिस्टेंस फॉर्मूला होल्ड करता है, तो उस केस में बोल रहे हैं क्या? अंडर दिस डिस्टेंस फॉर्मूला, ये वाले डिस्टेंस फॉर्मूले के बेसिस पर बोल रहे हैं क्या कि प्रूव दैट द लोकस d ऑफ x, y इज इक्वल टू 1, ये लोकस एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कन्वेंशनल डिस्टेंस फॉर्मूले से दिस इक्वल टू 1 करोगे तो ये लोकस एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है विद सेंटर 0 0 रेडियस 1। बट अगर ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो लोकस ये क्या होगा? तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली क्वाड्रेंट 1 की बात करो, अब मैं इसका लोकस क्या है वो मैं दिखा रहा हूं। सर ये हो जाएगा, वो शायद वो माइनस की वजह से ही नहीं हुआ। हाँ, इसीलिए नहीं हुआ होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो है x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन आ जाएगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लाइन आ जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 लाइन आ जाएगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाइन आ जाएगी ऐसे, ये वाला थोड़ा सा सही से ड्रॉ करता ऐसे। तो दिस विल बी a set of 4 line segments. Locus will become the set of 4 line segments. This one is x plus y equal to 1, क्योंकि x भी पॉजिटिव था और y भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, इसलिए आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट -1, y इंटरसेप्ट 1, तो -1 0 से पास करेगा और 0 1 से पास करेगा। इसका दोनों इंटरसेप्ट 1 था, ये 1 0 और 0 1 से पास कर रहा था। यहाँ पर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, क्योंकि x और y दोनों नेगेटिव हैं, मॉड x माइनस एक्स हो जाएगा, मॉड y माइनस वाई हो जाएगा, ये वाला। और यहाँ पर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, सॉरी x माइनस वाई इक्वल प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि बात खत्म हो गई। तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 हो गया, और आपका ये वाला √2 हुआ साइड और ये भी √2 साइड हो गया। तो ये पूरा एक स्क्वायर है जिसका एरिया क्या हो गया? तो एरिया इज 2।
√2 का होल स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर यूनिट. So this was the question which was asked. तो ये भी हो गया. इसके अलावा एक क्वेश्चन सुकृत ने बोला, वो क्लास वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था? सर बोलो. सर वो मेरे सीक्वेंस है उसके भी सर आपने कहा था भेज दोगे सर. हाँ, उसको अब भेजो बेटा. मैं क्लास के बाद करता हूँ उसको. आज फ्री हूँ मैं इसके बाद. ठीक है, आपकी क्लास के बाद. तो उसमें से कुछ क्वेश्चन तो तुम्हारे हो गए होंगे. जो लास्ट वाला जो लेक्चर था एक जिसमें गेम 9 मैंने डिस्कस किया था, उसको देखा था तुमने, जिसमें डबल सिग्मा एंड S2 समेशन के बारे में बात की थी. तो वहां से कुछ थोड़े तो हो गए थे सर. वो मैंने ना इधर सुकृत को भी भेजे थे सर. थोड़े तो उसमें ही कर दिए थे, काफी कर दिए थे. चलो मैं देख लेता हूँ. जो नहीं हुआ उसको एक बार रिकन्फर्म कर देना, मैं उसको कर दूंगा. ठीक है. यस. ठीक. तो बात हो रही थी कि अगर एक प्लेन है, ठीक है, और उस प्लेन में आपने एक लाइन ड्रॉ की, तो स्ट्रेट लाइन की खास बात क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन whenever passes through any region, it divides the region into two. किसी भी रीजन को के थ्रू गुजरने पर उसके दो पार्ट कर देती है, एक above the line, एक below the line, या one side of the line, other side of the line. This is the basic tendency of the straight line. And straight line is not something which is a line segment, it is extending both way to infinity. So it is certainly going to partition the region into two, right? तो XY प्लेन है और उसमें एक लाइन ड्रॉ करिए. तो फर्स्ट लाइन ने L1 ने, मान लो इसको मैंने L1 बोला, तो L1 ने क्या किया, दो रीजन बना दिए. तो L1 forms two region. Two region मतलब R1 and R2, R1 and R2. And suppose this region is R1 and this region is R2. And then you are going to add a line. The moment you add one line in, which is not, say, parallel to this line, that means that line is going to intersect this line. So what will happen if I just draw a line from somewhere such that it is going to meet this line? Before it intersect this line, the moment it intersect this line, it will partition the R2 region, one region formed by this L1, into two. It is going to add one more region, R1, R2, say R3. And it is going to, the moment it extends ahead, it is going to further add one more region after intersecting this line, after crossing this line. तो इस लाइन के पहले वाले रीजन को भी बाइसेक्ट करेगा और इसके बाद वाले रीजन को भी बाइसेक्ट करेगा. तो दो रीजन ऐड हुआ. तो L1 ने दो रीजन ऐड किया. क्यों दो रीजन ऐड किया? क्योंकि ये इसके पहले वाले लाइन ने दो रीजन बनाए थे और हर एक रीजन में एक रीजन ऐड करेगा. करेंगे तो कोई लाइन जो है वो जिस किसी भी स्पेस से गुजरती है उसमें एक रीजन ऐड करती है, ऐसे मान लो. तो ये समझ में आ गया कि L1 से दो रीजन थे और L2 से कितने रीजन हो गए? L2 से दो रीजन और ऐड हुए. L1 एंड L2 फॉर्म हाउ मेनी रीजन? L1 पहले एक रीजन था, एक ही रीजन था, उसमें फर्स्ट लाइन ने एक रीजन ऐड किया था. अब सेकंड लाइन ने दो रीजन ऐड किए. Before any line there was only one region. First line has added one region into it. Second had added two region into it. Now what will happen if you add the third line? You are going to add the third line, say this way. It is going to add one region here. Then it is going to add one region in R4. Then it is going to add one region in next. तो तीसरी लाइन दो लाइंस को कट करेगी, है ना? तीसरी लाइन दो लाइन को कट करेगी, मतलब तीन रीजन से गुजरेगी.
तो वो एक एक रीजन, हाँ एक एक रीजन ऐड करेगी, तो 3 रीजन ऐड करेगी। हाँ बोलो। अगर सेंटर से गई तो 2 ही करेगी मेरे। सेंटर मतलब व्हाट? इन दोनों के इंटरसेक्शन से गई अगर। नहीं, तो उसमें क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी मैक्सिमम रीजन, वो तो हो सकता है सारी लाइन कॉन्करेंट हो। तो क्वेश्चन था कि इफ देयर आर n लाइंस ड्रॉन ऑन अ प्लेन, देन इन हाउ मेनी मैक्सिमम रीजन्स इट इज गोइंग टू डिवाइड द प्लेन। तो मैक्सिमम का जब बात होगा तो हम मान के चलेंगे कि नो 2 ऑफ द लाइंस आर कॉन्करेंट। जो n लाइंस हम ऐड करने जा रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग दैट no 2 of them are coincident, neither 2 of them are parallel, nor any 2 of them are concurrent। तो ये assume करके चल रहे हैं, ये मर्क करना ही पड़ेगा in order to find the maximum region। I hope you got it। Yes sir। Neither any 2 of the n lines in the plane are parallel, coincident, concurrent। concurrent मतलब एक ही पॉइंट से कोई भी 2 लाइंस, नहीं coincident एंड पैरेलल कर दो, एंड नो 3 आर concurrent, एंड नो 3 आर concurrent। This assumption has to be taken in order to get the maximum number of regions। हाँ जी, it is going to add 3 regions। अब आप समझ गए होंगे what will happen next। I'll make sure that the अगली वाली line is going to cut the 3 lines। ये तीनों लाइन को, जो इसके पहले 3 लाइन ड्रॉ करती है, वो तीनों को कट करेगी। मतलब 4 रीजन से गुजरेगी, तो वो एक एक रीजन और ऐड करेगी। जैसे इसके पहले 4 रीजन थे, 4 में 3 ऐड हुए थे ना, ये वाली लाइन से 3 ऐड हुए थे। जैसे यहाँ पर उसने R5 किया था, और इसके बाद यहाँ पर R6 किया था, और यहाँ पर R7 किया था। अब ये क्या करेगी, ये R8 बनाएगी, R9 बनाएगी, और एक R10 ऐड करेगी, और एक R11 ऐड करेगी। तो इट इज गोइंग टू ऐड 4। अब आपको एक रिकरेंस मिल रहा है। ये कौन सी लाइन थी जी? ये 4th लाइन थी, 4th। तो टोटल नंबर ऑफ रीजन्स, total number of regions after adding nth straight line in this crowd। So it will be 1 plus 1 plus 2 plus 3। पहली लाइन में 1, दूसरी ने 2, तीसरी ने 3, चौथी ने 4, तो nth में n रीजन ऐड किए। आंसर आएगा 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इट इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 रीजन्स। दिस इज द आंसर। अब अभी मैंने इसको बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा। अभी हमने इंडक्शन का n मैंने मान लिया n के लिए है, अब इसी को n प्लस 1 के लिए ऐड कर दो। तो जब n प्लस 1 लाइन ऐड करोगे तो वो प्रीसीडिंग n लाइंस को कट करेगी, तो n प्लस 1 नए रीजन ऐड करेगी, तो अपने आप ये इंडक्शन से प्रूव हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन से मैंने करके दिखाया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने के बाद में आप इसका दूसरे आर्गुमेंट भी सोच पाओगे। ठीक है, तो इज दैट क्लियर? इज इट ओके? यस सर। यस सर। ठीक है, अब चलो चलते हैं वापस हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की तरफ। तो भाई हम लोग जो बात कर रहे थे, वन सेक